स्वागत है। और आज पुनरुत्थान पर्व के बाद पहला इतवार है और आज महिला इतवार है और आज का इतवार का नाम है नए बालक की नाई जन्म। और आज का रविवार या आराधना हम महिलाओं की ओर से संचालन की जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हुए सर्वप्रथम ईश्वर पिता को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को ये सुंदर दिन देखने का अवसर दिया और आपकी प्रभु पिता परमेश्वर संगति में होने का अवसर दिया और हम आपके निकट आ पाते हैं, आपसे प्रार्थना कर पाते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम हर एक को जो पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए लालायित हैं और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं प्रभु जी, हम उन सबों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हर एक के संग होइए, हर एक की मन प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली कीजिए और हर एक की आत्मिक आंख आत्मिक कानों को खोलिए ताकि आपके वचन हम सबों के हृदय तक पहुंचने पाए और जो उद्देश्य है आपके वचन पहुंचने की पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हम सब अपने जीवन बिताने वाले होने पाए। सारी बातों को आपके हाथ में रखते हैं, इस समय के नियंत्रण को आपके हाथ में रखते हैं। आप अपनी अगुवाई में और अपनी सहायता और मदद करके हम सबों को आप संचालित कीजिए। आदर महिमा भक्ति के साथ क्या प्रार्थना मांगते हैं, आप अपने प्रिय पुत्र हम सबों का मुक्तिदाता यीशु नाम में सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत संख्या 76 साक्षी वाणी गीत नंबर 76 यीशु का पुनरुत्थान और सरगर्म गीतों में से है। Disney Cruise
के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
देखेंगे जो हम लोगों को मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 36 से 41। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 36 से 41, जिसमें पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। याफा में तबीता अर्थात दुर्गास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे बेनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उसके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दुर्गास ने अपने साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसके बाद भी आगे जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में रोमन सैनिक पकड़ के ले जाते हैं, उसे एक शासक से दूसरे शासक के पास घुमाया जाता है, उनके शरीर पे कोड़े मारे जाते हैं, उनको उस पर थूका जाता है, उन्हें थप्पड़ों से मारा जाता है, उसके सिर में कांटों का मुकुट चढ़ाया जाता है, ठोका जाता है। और इन सब के बीच में उसके कोई भी चेले उसके साथ नहीं थे, वो बिल्कुल अकेले थे ऐसे समय में। और हम लोग जानते हैं कि ऐसे समय में भी जो उसका शिष्य था पतरस, वो जो उसके साथ जीने बढ़ने का दावा करता था, वो भी उसका इनकार करता है। और वो इनकार सिर्फ एक बार नहीं बल्कि वो 3-3 बार इनकार करता है और कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तो यीशु मसीह भी अकेले इन सारी चीजों को अपने जीवन में वो सह रहे थे। इसी तरह हम लोग देखते हैं जब उनका शरीर बिल्कुल घायल हो जाता है, उनके शरीर में उनके कांधे पर एक भारी भरकम कर्कश क्रूस लाद दिया जाता है। ऐसे समय में भी उनके साथ कोई चेले नहीं है, ना उनके कोई भी अनुयायी उनके साथ है। वो अकेले ही चलते हैं लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ाते हुए वो चलते हैं गलगथा की पहाड़ी पर। और वो रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था, आपके समान वो समतल या प्लेन नहीं था, उस पर भी वो अकेले चलते हैं। तो यीशु मसीह, मेरे कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह अकेले इन सारी चीजों को वो सहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि उनके कांधे पर जो क्रूस लादा गया था वो उनका नहीं था, वो हमारे पापों का था भार, जो उनके कांधे पर लादा गया था। और हमारे सारे पापों को लेके वो लड़खड़ाते हुए अकेले ही उस पहाड़ी पर चले जाते हैं। तो इस समय भी उनके साथ कोई चेले नहीं थे, ना ही उनके कोई अनुयायी उनके साथ थे। इसलिए मसीह में प्रियो, यीशु
परमेश्वर की सामर्थ से एक अकेला व्यक्ति अनेक कामों को कर सकता है। और हम लोग बाइबल में देखें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम सबों को मिलते हैं जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति अनेक आशीष कर्मों को अपने जीवन में कर पाया है। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं गोलियत और दाऊद की कहानी, जहाँ हम लोग देखते हैं कि राजा शाऊल और उसकी सेना गोलियत को हरा नहीं पाती है, लेकिन एक अकेला दाऊद गोलियत को मार गिराता है। तो उसका क्या कारण था? उसका एकमात्र कारण था कि वो अकेले होते हुए भी उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, तभी वो अकेले गोलियत से लड़ पाता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कभी कभी हम अपने परिवार में अकेले पड़ जाते हैं, हम जहाँ काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में अकेले पड़ जाते हैं, हम अपनी मंडली के जीवन में भी देखें तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। कभी कभी होता है कि एक पादरी अकेला पड़ जाता है, प्रभु का एक सेवक अकेला पड़ जाता है, उसे मंडली के अधिकारी पंच या सदस्यगण उनका साथ नहीं देते हैं। इसी तरह से कभी कभी होता है कि एक मंडली के अधिकारी अलग पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, उनको ना पादरी का साथ मिलता है ना मंडली के लोगों का साथ मिलता है। इसी तरह से कभी कभी होता है कि मंडली के लोग अकेले पड़ जाते हैं, उनके साथ ना पादरी होता है ना ही मंडली के अधिकारी होते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता है। जिसके अंदर प्रभु की सामर्थ है, जिसने अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ को जान लिया है, वो अकेला ही हर एक कामों को कर सकता है। एक पादरी अपनी अकेले में सेवा को दे सकता है। एक चर्च का अधिकारी अगर पादरी उसका साथ ना दे, मंडली के लोग उसका साथ नहीं दे, फिर भी वो अकेले बहुत सारे काम को कर सकता है। उसी तरह से मंडली में भी मंडली के सदस्य अगर एक पादरी उनका साथ नहीं दे, चर्च के अधिकारी उनका साथ नहीं दे, फिर भी वो अकेले बहुत सारे कामों को कर सकता है। मैं इस बात के लिए उदाहरण के तौर पर मैं अपनी टोले की बहन रूथ के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत समय ऐसे उनके जीवन में भी आया है जब उन्होंने अकेले रह के बहुत सारे कामों को किया है, और आज भी ये उनका प्रयास है कि हम इस तरह से अपनी आराधना को संचालित कर पा रहे हैं। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि एक अकेला जब आगे बढ़ता है, हिम्मत रखता है प्रभु की सामर्थ से, तो वो किसी भी काम को कर सकता है। कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एक सच्चे सेवक को, जो प्रभु का सेवक है, उसे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके लिए एकमात्र सहायक काफी है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने सहायक के रूप में हम सबों को यीशु मसीह को दिया था, और यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए तो उन्होंने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया। आज पवित्र आत्मा की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं इस स्थान पर खड़ी हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो मुझे यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि मुझ में वो काबिलियत नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं प्रभु के वचन को बोल सकूं या मैं इस स्थान पर खड़ी बिना डर के रह सकूं। तो हम लोगों ने आज के वचन में पाया कि मार्था को अपनी बहन मरियम से शिकायत थी, और यीशु मसीह के पास जब वो अपनी शिकायत लेके जाती है तो यीशु मसीह उसकी शिकायत को दूर कर देते हैं। आज हमें भी बहुतों से शिकायत हो सकती है, तो हमें यीशु सिखला रहे हैं वचन के माध्यम से कि हमें भी अपनी शिकायत उनके पास लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे ही हमें निराकरण मिल सकता है। हमारी समस्याओं का हल उन्हीं के पास है, और वो वचन के माध्यम से हमें हमारी शिकायतों का हल वो दिखलाते हैं, और आगे भी वो दिखलाएंगे। और हम लोग जानते हैं जब मार्था के जीवन से शिकायत दूर हो गई तो उसके जीवन में आनंद भर गया। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर की शिकायतें भी जब दूर हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा, जो यीशु मसीह हम सब लोगों को आज के वचन से सिखा रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अपना ध्यान उनकी वचन पर लगाएं।
सांसारिक चीजों पर हम अपना ध्यान ना लगाएं। और हम लोग जानते हैं कि ये समय जो है, अभी का समय हमारे पास समय ही समय है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आज का समय दौड़ते भागते संसार जो है वो रुक गया है। हम अपने अपने घरों में ठहरे हुए हैं। आज हमारे लिए सम्मिलित रूप से आराधना करने का भवन बंद हो चुका है। और हम लोग जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या हो गया है। आज हमने सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये चलता फिरता संसार क्यों रुक गया, ये महामारी आई तो क्यों आई, और हमें ये क्या सिखलाना चाह रही है, क्यों आज हम इस तरह से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम बहुत तरीके से इससे बच निकलना चाहते हैं और हमें इसके द्वारा बहुत घबराहट होती है, बहुत चिंता होती है। लेकिन इन घबराहटों और चिंताओं के बीच में प्रभु हमें सिखलाता है कि हम उटपटांग काम ना करें। जैसे कि हम लोग पिछले दिनों में देखते आए, हमें कहा गया कि थाली बजाओ, अपने लाइट को ऑफ कर दो। लोग अपने थाली बजाने लगे, वो लाइट ऑफ कर दिए, दिया जलाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। तो क्या इससे कोरोना भाग जाएगी? प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने वचन में ये नहीं कहा है कि जब तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में महामारी आए तो तुम थाली बजा के उसे भगाओ, या दिए जला के उसे भगाओ, या पटाखे बजा के उसे भगाओ। आज हम क्या कर रहे हैं? मसीह होके भी अगर हम इस तरह की काम को करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बातें हैं। और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जब न्याय करने आएंगे तो वो हमसे इस बात का भी लेखा अवश्य वो लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत समझदारी की बात है कि हम इन तरह की कामों को अपने जीवन में ना अपनाएं। और ये जो समय हमें दिया गया है तो हम देखने पाते हैं कि महामारी आखिर आई तो आई क्यों, इसके पीछे आने का क्या कारण था। तो हम लोग जानते हैं, अय्यूब की कहानी हम सब लोगों को पता है। उसके जीवन में, उसके चारों ओर, उसके जीवन में के चारों ओर परमेश्वर पिता ने अपने बाड़े को बांध के रखा था, जिसके कारण शैतान उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है। वो परमेश्वर पिता से अनुमति लेके उसके जीवन में प्रवेश करता है। परमेश्वर पिता अपने बाड़े को उसके जीवन के चारों ओर से उठा लेते हैं। और हम लोग जानते हैं एक ही दिन में उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसके सारे भेड़ बकरियां ऊंट नष्ट हो जाते हैं, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसके शरीर में फोड़े निकल आते हैं। इस तरह की घटना उसके जीवन में होती है। तो यीशु मसीह हम सबों को सिखलाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर पिता का बाड़ा उसके चारों ओर क्यों था। हम लोग जानते हैं, अगर अय्यूब की कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके जीवन में 4 विशेषताएं थी, 4 क्वालिटी उसके जीवन में पाई जाती थी, जिनमें पहला जो था वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल खरा था, वो सच्चाई के साथ चलता था, इसलिए उसे खरा पुरुष कहा गया है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो सीधा था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि वो बुराई से दूर रहता था। तो ये 4 क्वालिटी या 4 विशेषता जो थी अय्यूब के जीवन में पाई जाती थी। वो खराई से चलता था, सच्चाई से चलता था, सिधाई से चलता था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था, इसलिए शैतान उसके जीवन में हमला नहीं कर पाया। जिस घड़ी परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर से अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटा लिया, शैतान उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। आज हम लोग देखते हैं हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे चारों ओर परमेश्वर के अनुग्रह का बाड़ा जो था वो उठ गया है। क्यों उठ गया है? हमारे गलत विचारों से, हमारे गलत कामों से, हमारे पापों से, हमारे आज्ञा उल्लंघन के कारण से उनका अनुग्रह आज उठ गया है। हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि महामारी चली आई है और हम लोग इस समय में अगर हम लोग अय्यूब की तरह पूरी खराई, पूरी सच्चाई, पूरी सिधाई और परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन में नहीं चलेंगे तो इस महामारी से हम बच नहीं सकते हैं। चाहे हम थाली बजा लें, चाहे हम लाइट बुझा लें, चाहे हम पटाखा फोड़ लें, वो हमारे जीवन से नहीं भागेगा। इसका एकमात्र उपाय है कि हम दीन हो
के परमेश्वर पिता को खोजें, उसके करीब हम लोग आए। और ये समय जो हमें दिया गया है, इसी को जांचने समझने के लिए हमें दिया गया है। तो हम अपने इस समय को यूं ही व्यर्थ खाने पीने में ना गुजारें और जितना हो सके हम मोबाइल और टीवी का एक हद तक ही इस्तेमाल करें और इससे ज़्यादा हम अपने समय को प्रभु के वचन में उनको खोजने में गुजारें, क्योंकि हम सबों को इस महामारी से निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ एक प्रभु परमेश्वर है और उसके अलावा और कोई हल नहीं है, क्योंकि अब तक कोई ऐसी दवा नहीं ईजाद की गई है जिससे इस महामारी की रोकथाम हो सके। और जब परमेश्वर के पास इन सारी बातों का हल है तो हम उसको खोजें। जिस यीशु मसीह को अब तक दीनहीन रूप में जाना था, अब उसका स्वरूप बदलने वाला है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में आया था तो उसने एक गौशाले में जन्म लिया। वो गरीब बन गया हमारे लिए। उसने सारे कष्टों को, सारे दुखों को पापों के रूप में, हमारे पापों को उन्होंने उस तरह से सहा, लेकिन अब उसका रूप बदलने वाला है। और जो वो हमारी मध्यस्थता करता था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, जैसा हम लोग देखते हैं लूका 13 उसका 6 से 9 में, जहाँ पर एक पेड़ के बारे में, अंजीर के पेड़ का वर्णन है, जहाँ एक माली पेड़ लगाया और उसको काटने आता है तो सेवक कहता है कि इसे 1 साल तो और छोड़ दे, मैं इसके चारों ओर गड्ढे खोद के और खाद और पानी डालूंगा, अगर ये फले तो ठीक, नहीं तो अगले बरस तो इसे काट देना। तो इस तरह से यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता करता है, हमारे जीवन के लिए एक एक साल को बढ़ाता जा रहा है कि ठीक है प्रभु, इस साल पिता परमेश्वर, इस साल इसके जीवन में फल नहीं लगा तो 1 साल और दे, हो सकता आने वाले साल इसके जीवन में वो फल लगेगा। इस तरह से साल भर साल बीतते चला जा रहा है, लेकिन अगर हमारे जीवन में फल नहीं उगता है तो यीशु मसीह आएंगे और उस पेड़ को वो काट देंगे। उनकी मध्यस्थता करने का वो काम जो था, अब जिस तरह से दुनिया जा रही है, चीसों जारी देखने से लगता है कि अब वो समाप्त होने पर है। और हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जो दीनहीन रूप में आया था, अब वो न्यायी बन के हमारे सामने आने पर है। और हम लोग जानते हैं जो मर गए, जिनकी आत्मा सुखलोक में है, जिसको हम लोग पैराडाइज कहते हैं, वो हेवन नहीं है, और जिनकी आत्मा अधोलोक में है, और जो जीवित हैं उनका न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएंगे। और उनका न्याय होगा उनके कामों के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं। और यीशु भी, अगर हम लोग देखें प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11, इसमें हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11 से हम लोग देखेंगे, जहां पर ऊपर में लिखा हुआ है सफेद घोड़े का सवार। ये यीशु मसीह के दोबारा आगमन का ये संकेत देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में न्याय करने के लिए आएंगे तो वो दीनहीन रूप में वो नहीं आएंगे, वो एक श्वेत घोड़ा में वो आएंगे। और जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था तो वो गधे की सवारी करके आए थे, लेकिन अब वो घोड़े की सवारी करके वो आएंगे एक राजा के रूप में। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि उनमें कुछ विशेषताएं हैं, उनकी कुछ क्वालिटी है यीशु मसीह की। पहला है कि वो विश्वास योग्य है, दूसरा है कि वो उसमें सच्चाई है, तीसरी बात है कि वो धर्मी है, अगली बात है कि वो न्यायी है, और इसका अगला बात है कि वो युद्ध करता है। वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो युद्ध करता है। युद्ध करता है तो अभी कोरोना वायरस से कौन हमारे लिए युद्ध करेगा? वो यही श्वेत घोड़े पर सवार यीशु मसीह हमारे लिए युद्ध करेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उस समय उसमें दीनता थी, लेकिन अब उसकी आंख आग की ज्वाला बन गई है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि उसके साथ एक सेना है, और वो सेना जो है श्वेत घोड़ों पर सवार है, और वो शुद्ध मलमल पहने हुए हैं। और हम लोग जानते हैं, आगे वचन कह
जो राजा के हाथ में होता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं आगे वचन कहता है कि वो कुंड में दाख को रौंदेगा, और अंतिम हम लोग देखते हैं कि इसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो समय हमें इस ओर इंगित कर रहा है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन की समय निश्चित है और वो बहुत जल्द है। अगर प्रकाशित वाक्य हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन हम लोग को बतलाता है कि चौथी मुहर खुल चुकी है। अब आगे जो विपत्ति हमें हमारे सामने दिखाई पड़ रही है वो इसी बात की ओर संकेत करती है कि चौथी मुहर खुल चुकी है और बाकी मुहर भी खुलने की अब पारी आ चुकी है। तो आने वाले समय में और भी कितनी भयानक विपत्ति हमारे जीवन में आ सकती है, इसका अनुभव हमें शायद अभी नहीं है। इसलिए आज हम सबों को परिस्थिति इस दिशा की ओर संकेत दे रही है कि जबकि चौथी मुहर खुल चुकी है और आने वाले समयों पर हमारे सामने और भी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वचन हम सबों को कह रहा है कि हम परमेश्वर को खोजें और अपना समय पर्व त्योहार मनाने में ही नहीं गुजारें, बल्कि हम सुधर जाएं और जिस प्रकार अब तक हम बुरे काम करते रहे हैं, अगर हमारे जीवन में अब भी बुराई है तो हम उन सबों को छोड़ दें। अगर हमारा किसी से मनमुटाव है तो हम उससे मेल मिलाप कर लें। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जब होने पर था तो उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संदेश दिया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यीशु भी जब यूहन्ना को पकड़वाया गया और उसके बाद जब वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करने लगा तो उसके पहले उसने मरकुस 1:14 और 15 में कहा था, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो आज हमें मन फिराने और परमेश्वर की ओर लौटने का समय आ गया है। हम पुरानी बातों को छोड़ के नए सिरे से सोचे समझे और परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति हम सबों को यही संदेश दे रही है। समय हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और हम लोग जानते हैं कि हम अपने जीवन को इस समय जांचे परखें, और अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड है तो हमें उसे त्याग करके दीन बनने की आवश्यकता है। अपने मन मुटाव को एक दूसरे से दूर करें और मेल मिलाप करें, और इसके बिना मेल मिलाप किए अगर हम परमेश्वर का वचन का दावा करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता 91, आज के समय में हमें लगता है कि इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो शायद इस महामारी से हम बच जाएंगे। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा हम इससे खा रहे हैं। प्रभु हमें नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि अगर हमारे जीवन में गलतियां हैं तो वो हमें बचा के भी क्या करेगा, हम तो वापस फिर उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो अगर हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं तभी प्रभु परमेश्वर हमें बचाएगा। और हम इस वचन को लेके क्लेम करें, उस पर दावा करें, तो वो हमारे जीवन में पूरा होगा। और आज हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से तो हम डर रहे हैं, तरह तरह का हम उपाय अपना रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, लेकिन क्या हम प्रभु परमेश्वर से डर रहे हैं, उसके क्रोध से क्या डर रहे हैं, ये भी हमारे लिए सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि उसके हाथ में हमारा जीवन है और वो हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं या नर्क में भी हमें डाल सकते हैं। हमको कोरोना के डर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आत्मा को बचाने की आवश्यकता है नर्क में जाने से। उससे हमें डरना है जिसके हाथ में ये सब कुछ है कि वो हमारे काम के अनुसार न्याय के समय हमें कौन सा स्थान वो हमें देंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं जब हम लोग दूसरा इतिहास उसका 7वां पद उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में हम लोग पाते हैं, जहाँ वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
ये हमारे देश को प्रभु परमेश्वर ज्यों की त्यों करने की वचन तो देते हैं, लेकिन इसके पहले वो ये भी शर्त रखते हैं कि हमें दीन होके प्रार्थना करनी है। अपने घमंड का, अपने अहम का, मैं वाली भावना जो है उसे त्याग करने को कहते हैं। और हमें दर्शन का खोजी भी बनना है। अपने बुरे चाल से हमें फिरने की आवश्यकता है, तभी वो सुन के हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों की त्यों वो कर देंगे। तो मसीह में प्रियो, आज के वचन से हम सबों ने दो बहनों की चर्चाओं में पाया कि एक बहन भौतिक लौकिक सेवा के द्वारा प्रभु की सेवा कर रही है और दूसरी बहन जो है वो परमेश्वर के वचन को सुन के उसकी सेवा कर रही है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन वचन हमें सिखलाता है कि हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को खोजें और बाकी सारी आवश्यकताएं जो हमारे जीवन की है वो परमेश्वर पिता जानता है कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो हमें अपने आप देगा। और वर्तमान परिस्थिति भी हम सबों को यही सिखला रही है कि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, क्योंकि चौथी मुहर खुल चुकी है जो महामारी हमें इस ओर संकेत दे रहा है। और हम इससे डरने या घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो श्वेत घोड़े का सवार ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो हमें उसे पुकारने की, अपने आप को दीन बना के, अपने गुनाहों को मान लेके, अपने घमंड को चूर करके, अपने मन मुटाव को मिटा के, मेल मिलाप के द्वारा और प्रभु को खोज के द्वारा, तभी वो हमारी ओर से लड़ेगा और हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और इसके साथ ही वचन हम सबों को सिखला रहा है कि आने वाले समय में जब और भी विकट परिस्थिति आएगी तो ऐसे समय में भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम भोजन वस्तु के पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखलाता है परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और जब हम प्रभु की सेवा करते हैं एक सेवक होके या एक साधारण मंडली के सदस्य होके, तो अपने जीवन की जब हम इस प्रकार से चिंता करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बातें हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन को दूसरों के जीवन में लागू करने के लिए नहीं करते हैं। सब प्रथम उसे हम अपने जीवन में जब लागू करें तभी हमारे लिए ये अति आवश्यक होता है कि हम उसको दूसरों को कहें कि वो अपने जीवन में अपनाएं। तो जब अगर हम यहाँ खड़े होकर इस तरह की बातें बोलते हैं और वापस अगर हम डरते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भागते हैं, तो हमारा बोलना, हमारा उपदेश देना व्यर्थ है। तो प्रभु हम सबों को आज के वचन के द्वारा ये सिखला रहे हैं कि हम उन्हें सर्वप्रथम अपने जीवन में स्थान दें, जैसे मरियम ने दिया और उसने प्रभु को चुन लिया, उसके सामर्थ्य को चुन लिया। हम सबों के लिए भी आवश्यक है कि हम उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देके उनको खोजें, उनको चुन ले, अपने जीवन में उनको प्रथम स्थान दें। आज के वचन से प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सनातन काल के पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम पूरी बड़ी होके तेरे नाम को सराहते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं कि आज के वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर तूने हम सबों को सिखलाया है कि समय बहुत निकट आ चुका है, क्योंकि तेरा राज आने वाला है। और तू चाहता है कि हम व्यर्थ की बातों में, पर्व और त्योहारों के चक्कर में अपने जीवन को फंसाए ना रखें, बल्कि अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह को दोबारा तो इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए भेजने वाले वाला है। पिता परमेश्वर हम सबों पर ऐसा अनुग्रह करके हम अपने आप को यीशु मसीह के दूसरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार कर पाए, अपने अंदर से हर एक घमंड को दूर कर सके। और जैसा तू कहता है कि तुम दीन बनो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं उसका उत्तर दूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो पिता परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं, हम सबों को हमारा जो ढीठ मन है, जो बारंबार तेरे वचन को सुनता है फिर भी वापस हम जिठाई करते हैं और संसार की ओर मुड़ जाते हैं, तो पिता परमेश्वर तुझसे हम अनुग्रह मांगते हैं कि हम सबों के जीवन में ऐसा होने दे कि हम अपने घमंड का त्याग करें, दीन बने और तेरे सम्मुख आएं, तेरे दर्शन की खोजी बने, अपने पापों को मान ले सच्चे रूप से पश्चाताप करके, ताकि तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। पिता परमेश्वर आज के वचन से तूने हम सबों को सिखलाया है कि हम अपने जीवन में
मांगे, जैसे मरियम ने तुझको दिया यीशु मसीह। तू चाहता है कि हम भी उसी प्रकार से करें। तो पिता परमेश्वर, हम इसके लिए तुझसे अगुवाई चाहते हैं, तेरी अनुग्रह चाहते हैं, हम सबों के जीवन में होने दे। और पिता परमेश्वर, एक बार सारी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, और जितने कानों ने इसे सुना है उसके लिए भी तुझको धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में तेरे वचन के अनुसार काम होने पाए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उत है, हमें से प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा अब से लेके सदा तक करते रहे, आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 65, गीत नंबर 65। गीत का बोल है, पुनरुत्थान की सुंदर बोल को दे और आत्मा मिले। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम सब मनुष्यों का उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और हम सबों के हृदय में प्रभु जी आपकी दी हुई उस शांति के लिए जो आपके वचन के माध्यम से आज आपने हम सबों को दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे हम सब मिलकर आपके वचन को
और प्रभु जी आपने इनमें सहायता किया, मदद किया कि हम उसे अपने हृदय में बैठाने पाएं और अपने जीवन को उसी के अनुसार चलने पाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने पाएं, क्योंकि इस समय प्रभु जी परिवर्तन का समय है। हम अपने आप को बदले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी सुंदर वचनों को जो बहन के द्वारा तूने हम सबों के मध्य रखा होने देना, ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करने पाए। साथ पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों, माता पिता और हमारे मंदिर के हर उन अधिकारियों को भी आपके निकट लाते हैं जिन्होंने प्रभु जी इच्छा रखी कि हमारे भी पास्टोरेट में प्रभु तेरे वचन का प्रचार और प्रसार होने पाए, जिस प्रकार हर तरफ हो रहा है पिता परमेश्वर। और ये शुरुआत है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इन सारे प्रियों के हृदय से बातें किया और हर एक भी प्रभु जी बोझ के साथ तेरी जिम्मेदारी को निभाए हैं। होने देना प्रभु, हर एक के जीवन में तू जो कार्य को किया है पिता परमेश्वर, इस कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को प्रभु को जीवन तू दिया है जो हम तुझ में जीना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर उन बातों के लिए जो तेरे निकट आने से हम सबों को रोकती है, तेरे राज्य में जाने से हम सबों के लिए बाधाएं हैं, उस सारी बाधाओं और बंधनों को यीशु मसीह तू अपने नाम से तोड़ डाल। और पिता, जो मध्यस्थता के कार्य तूने किया है प्रभु जी, उसे हम सब समझ नहीं पाए, ऐसा तू आप हम सबों के हृदय से बातें कर। साथ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर बात के लिए आपको हम फिर से धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी चाहते हैं आप हम सबों के हृदय की पुकार को, जितने लोग आज के वचन प्रचार प्रसार को देख रहे हैं, हमारे मंडली के, कलीसिया के और भी जो लोग इच्छुक है देख रहे हैं प्रभु, आज का वचन का आशीष तू हर एक को प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, होने दे इसी प्रकार से प्रभु हर कार्य तेरी अनुग्रह और दया में पूरा होने पाए, ऐसा तू हर एक के साथ हो और हर एक को ऐसा सुंदर बुद्धि और ज्ञान से तू आप है, क्योंकि अच्छी बुद्धि देने वाला परमेश्वर तू सिर्फ है। पिता परमेश्वर, जो स्वर्गीय की बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते हैं वो तेरे लोग कहलाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फिर से तेरे निकट अपनी पाप दोष गुनाह अपराध को मानते हुए यह प्रार्थना तेरे पुत्र हम सबों का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू आप सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को गीतों के माध्यम से गाएंगे और प्रभु की प्रार्थना गीतों के माध्यम से ही करेंगे, जो मिलता है 318 साक्षी वाणी गीत नंबर 318 को गाते हुए हम लोग। Oh
परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। सभी को ईश्वर सहाय। आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 65, गीत नंबर 65। गीत का बोल है, पुनरुत्थान की सुंदर भोर को देह और आत्मा मिले। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम सब मनुष्यों का उद्धार करता पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और हम सबों के हृदय में प्रभु जी आपकी दी हुई उस शांति के लिए जो आपके वचन के माध्यम से आज आपने हम सबों को दिया है।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितनी सारे हम सब मिलकर आपके वचन को सुनते हैं, और प्रभु जी आपने इनमें सहायता किया, मदद किया कि हम उसे अपने हृदय में बैठाने पाएं और अपने जीवन को उसी के अनुसार चलने पाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने पाएं, क्योंकि इस समय प्रभु जी परिवर्तन का समय है। हम अपने आप को बदले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी सुंदर वचनों को जो बहन के द्वारा तूने हम सबों के मध्य रखा होने देना, ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करने पाए। साथ पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों, माता पिता और हमारे मंदिर के हर उन अधिकारियों को भी आपके निकट लाते हैं जिन्होंने प्रभु जी इच्छा रखी कि हमारे भी पास्टोरेट में प्रभु तेरे वचन का प्रचार और प्रसार होने पाए, जिस प्रकार हर तरफ हो रहा है पिता परमेश्वर। और ये शुरुआत है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इन सारे प्रियों के हृदय से बातें किया और हर एक ने प्रभु जी बोझ के साथ तेरी जिम्मेदारी को निभाए हैं। होने देना प्रभु, हर एक के जीवन में तू जो कार्य को किया है पिता परमेश्वर, इस कार्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को प्रभु को जीवन तू दिया है जो हम तुझ में जीना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर उन बातों के लिए जो तेरे निकट आने से हम सबों को रोकती है, तेरे राज्य में जाने से हम सबों के लिए बाधाएं हैं, उस सारी बाधाओं और बंधनों को यीशु मसीह तू अपने नाम से तोड़ा। और पिता, जो मध्यस्थता के कार्य तूने किया है प्रभु जी, उसे हम सब समझ नहीं पाए, ऐसा तू आप हम सबों के हृदय से बातें कर। साथ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर बात के लिए आपको हम फिर से धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी चाहते हैं आप हम सबों के हृदय की पुकार को, जितने लोग आज के वचन प्रचार प्रसार को देख रहे हैं, हमारे मंडी के, कलीसिया के और भी जो लोग इच्छुक है देख रहे हैं प्रभु, आज का वचन का आशीष तू हर एक को प्रदान कर और पिता परमेश्वर होने दे। इसी प्रकार से प्रभु हर कार्य तेरी अनुग्रह और दया में पूरा होने पाए, ऐसा तू हर एक के साथ हो और हर एक को ऐसा सुंदर बुद्धि और ज्ञान से तू आप है, क्योंकि अच्छी बुद्धि देने वाला परमेश्वर तू सिर्फ है। पिता परमेश्वर, जो स्वर्गीय की बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते हैं वो तेरे लोग कहलाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फिर से तेरे निकट अपनी पाप दोषना अपराध को मानते हुए यह प्रार्थना तेरे पुत्र हम सबों का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू आप सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को गीतों के माध्यम से गाएंगे और प्रभु की प्रार्थना गीतों के माध्यम से ही करेंगे, जो मिलता है 318 साक्षी वाणी गीत नंबर 318 को गाते हुए हम लोग Thank you.
परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन।